Occasionally you start recording. Thank you. चलिए, आज की जो क्लास है ना, बेसिकली वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आज की क्लास में बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी और मैं कोशिश करूंगा कि उसमें आप इसको जितनी बार इस वीडियो को देखेंगे ना, थोड़ा थोड़ा और आपको उसमें क्लियर होता जाएगा। तो आज की क्लास में सबसे, हाँ जी, जब आप YouTube पे अपलोड कर दो ना, उसका लिंक भी भेज देना प्लीज। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं भेज दूंगा। तो आज की क्लास में हम राशियों के बारे में जानेंगे। राशियां, ये जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लिखा होता है और ये बहुत सी जगह पूरी कुंडली में हमको देखने को मिलता है। इसका बेसिकली मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग उसके बिहाइंड। और मेष राशि का लॉर्ड जो है वो मंगल है, तो मंगल को पहला घर क्यों मिला, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और दूसरी बात हम चर्चा करेंगे कि मंगल को 2 घर क्यों मिले हैं, अर्थात 2 राशियां क्यों मिली हैं। वाई ही गेट 2 राशिज, एक उसकी स्कॉर्पियो है, दूसरी उसकी एरीज है। वाई ही गेट 2 राशिज। ऐसे ही हम शुक्र के बारे में जानेंगे, वीनस के बारे में, कि वीनस को 2 हाउसेस क्यों मिले हैं। वाई इज गेट 2 हाउसेस, इट्स टॉरस एंड देन लिब्रा एज वेल। सो और क्या डिफरेंस है, हाउ इज द डिफरेंशिएट, हाउ कैन वी कैन डिफरेंशिएट व्हेन द प्लैनेट इज सिटिंग इन अ टॉरस आइदर इन लिब्रा, सो हाउ कैन वी यूज इन प्रेडिक्शन। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ना अपने शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा। वी हैव टू गो बिहाइंड, हमें पीछे देखना पड़ेगा कि इसमें इसके पीछे लॉजिक क्या है। वाई सबसे पहला मंगल को क्यों घर मिला। तो जो 1 नंबर की राशि आप देखते हैं उसको एरीज कहते हैं। आपने सभी राशि के बारे में पढ़ा। इज इट क्लियर एवरीवन कि भाई 1 नंबर की राशि, तो 1 नंबर का मतलब क्या है कि वो एरीज तो हमें समझ में आ गया कि एरीज है, लेकिन हाउ कैन वी गो इन डिटेल इन एरीज, और क्या डिफरेंस है एरीज में और स्कॉर्पियो में, ये जानना बहुत जरूरी है। जब कोई प्लैनेट एरीज में बैठा है तो हाउ कैन ही गिव हिज रिजल्ट, और जब कोई प्लैनेट बैठा हुआ है स्कॉर्पियो में तो वो कैसे रिजल्ट देता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें मंगल की उत्पत्ति, मार्स की जो उत्पत्ति है उसके बारे में जानना होगा। मंगल की उत्पत्ति जब आप जानेंगे, ये कथा है लेकिन कथा में ही कोड है। हमारी जितनी भी कथाएं हैं ना, उनमें सब में कोड है। उनको डिकोड करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं प्लैनेट की प्रेडिक्शन में, कि ये प्लैनेट कैसा रिजल्ट देगा। तो ये कथा बहुत पुरानी कथा है, लेकिन इसके अंदर वो डिकोडिंग की हुई है। तो मंगल की उत्पत्ति और मंगल को पहला घर क्यों मिला। हम सभी पृथ्वी पे हैं और मंगल को धरती पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सन ऑफ अर्थ। ये मंगल जो है वो धरती का पुत्र है। ठीक है, तो जैसे हमको हमारी कोई प्रॉपर्टी होती है तो हम किसको देते हैं? अपने बेटे को। हमारी अपनी जो सन होते हैं, हमारे जो अपने पास के, हमारे जो अपने सबसे करीबी जो होता है, उसको हम अपनी प्रॉपर्टी देते हैं। वैसे ही हम सभी प्रॉपर्टी किसकी है? हम धरती पे पैदा हुए हैं, तो हम धरती की प्रॉपर्टी हैं, और धरती हमको हैंडलिंग करने के लिए सबसे पहला चार्ज किसको देगी? मंगल को। अब वो क्यों देती है, उसका रीजन हम आपको बताते हैं। कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि मंगल की उत्पत्ति के 2 कारण हैं, इसीलिए इसको 2 राशियां मिली हुई हैं। पहली कथा क्या है कि एक अंधक नाम का दैत्य था, देयर इज अ डेविल, हिज नेम इज अंधक। तो उसका एक पुत्र था, तो उसका पुत्र जो है वो बहुत ही अहंकारी था। तो अब इसी के बीच में आपको डिकोड करना है, इसी के बीच में आपको डिकोडिंग करनी है सारी। तो ये ध्यान रखना, एक एक वर्ड जो है ना, ये बहुत, उसका नाम अंधक क्यों था, और वो इंद्र के पास उसका लड़का था, वो बहुत अहंकारी था। तो अंधक का जो लड़का था वो गया इंद्र के पास उसको ललकारने के लिए कि मैं तुमसे युद्ध करूंगा, आई वांट टू फाइट विद यू, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। तो क्या हुआ कि इंद्र ने उसको युद्ध, काफी बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन इंद्र ने उसको मार दिया। लेकिन उसको पता था ये अंधक जो है वो बहुत ही भयानक है। लड़का तो मारा गया, अब उसने क्या किया कि अंधक उसको ढूंढने लगा इंद्र को।
इंद्र चला गया महादेव के पास। किसके पास गया? लॉर्ड शिवा के पास। संजीव, आर यू गेटिंग इट एवरीथिंग? So, yes, Pandit. okay. So if in case any problem in a language, so you can tell me, so I'll explain it. Okay, I'll stop here. हाँ, okay. So तो क्या हुआ कि महादेव के पास गया, तो महादेव से प्रार्थना की इंद्र ने, ठीक है। इंद्र ने कहा कि मुझे बचाओ, क्योंकि मैंने वो ललकारने के लिए आया था, स्वर्ग पे अधिकार करने के लिए, तो आपने मुझे वो काम दिया है, तो मैंने उसकी रक्षा की, बट अब मुझको क्या करना है, अब मेरी रक्षा आप करो। तो शंकर जी ने उसको आश्वासन दिया कि ठीक है, तू मेरे पास आया है, आई विल टेक केयर ऑफ यू, ओके, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो शंकर जी ने युद्ध किया उस अंधक के साथ में, ठीक है। तो युद्ध किया, तो शंकर जी के माथे से बहुत भयानक युद्ध हुआ। तो शंकर जी के माथे से एक पसीने की बूंद धरती पे गिरी, ठीक है। तो जो बूंद गिरी, उसी बूंद से मंगल का जन्म हुआ है, ठीक है। सो एक कथा ये है, ठीक है, दिस इज द वन स्टोरी, ओके। यहां से हमको एरीज के बारे में सारी नॉलेज मिलेगी, ठीक है। एरीज के बारे में हमको क्या क्या नॉलेज मिलेगी कि एरीज जो लगन के व्यक्ति होते हैं, वो उनके अंदर एक एरोगेंस होता है, ठीक है। अब इसको नोट करिए आप, यू हैव टू फाइंड आउट कि एरीज राशि है, उसकी क्वालिटीज क्या क्या है। तो और दूसरी बात क्या होती है कि वो अपनी संतान को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, दूसरी क्वालिटी ये होती है। तीसरी क्या है कि वो किसी की बात, उसका नाम क्या है? अंधक। दैत्य का नाम क्या है? अंधक, ठीक है। अंधक का मतलब क्या होता है? पर्सन हु कैन नॉट सी, वो जो उसको सब कुछ ना बहुत क्लियरली नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो जो एरीज लगन के जो व्यक्ति होते हैं, उनको चीजों को पहचानने में थोड़ी मुश्किल होती है और थोड़ा समय लगता है। पंडित जी, फर्स्ट क्या गुण बोला? हाँ, पहला गुण मैंने बोला कि जो एरीज लगन के व्यक्ति होते हैं, थोड़े एरोगेंट होते हैं, थोड़े अहंकारी होते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि वो सारा काम खुद ही कर सकते हैं, दे थिंक कि वो सारे काम में वो माहिर होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है, सेकंड मैंने आपको कहा कि सेकंड क्या कहा मैंने आपको कि वो अपनी संतान को बहुत प्यार करते हैं, इससे संतान जो है ना वो बिगड़ सकती है, ठीक है। वो संतान को बहुत प्यार करते हैं। तो और फिर तीसरी बात मैंने क्या कही? तीसरी बात मैंने ये कहा, थर्ड पॉइंट क्या था कि उसका नाम अंधक था। अंधक का मीन्स हु कैन नॉट सी एनीथिंग फार। तो जो एरीज लगन का व्यक्ति होता है, उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो तुरंत डिसीजन ले लेता है कि आई हैव टू डू दिस थिंग्स। वो बहुत दूर तक नहीं सोचता है, ही इज थिंक अबाउट इन अ प्रेजेंट टाइम। तो थोड़े वो प्रेजेंटली होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, दूरदर्शी नहीं होते। हाँ, वो दूरदर्शी नहीं, ये तो नहीं कह सकते नहीं होते, बट उनकी एक ये होती है कि अगर उनको शुरू करना है तो बहुत तेजी से शुरू करते हैं कोई काम। वो दूर की बाद में सोचते हैं और वो जाते बहुत दूर तक है, लेकिन क्या होता है शुरू में वो टाइम नहीं लगाते, ठीक है। तो अब ये क्वालिटी एरीज की है, ये क्वालिटी एरीज की। और वो युद्ध किससे करता है? वो शंकर जी से। शंकर जी से। हाँ, शंकर जी से अंधक युद्ध करता है शंकर जी से। इट मीन्स वो शंकर कौन है? वो महाकाल है। तो ये क्या करते हैं, ये नहीं देखते कि सामने वाला कैसा है, उनकी इज्जत नहीं करते, सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करते। एरोगेंट हो गए ना। हाँ, आपको ये चीजें डिकोड करनी, ये एरीज की क्वालिटीज है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सामने वाले की इज्जत बहुत कम करता है, ठीक है। ये लड़ पड़ता है और ये बड़ों की बेइज्जती तो बहुत तेजी से करता है। जो एरीज लगन होती है ना, वो बड़ों की बेइज्जती बहुत तेजी से करते हैं। तो ये क्वालिटी। और दूसरा क्या है, ही बॉर्न, वो अभी क्या है, अभी इसके अंदर मंगल की कौन सी क्वालिटी आएगी कि मंगल जो है पैदा हुआ है, वो भगवान के पसीने से पैदा हुआ है, ठीक है। भगवान के स्वेट से पैदा हुआ है। तो उससे पैदा होने के कारण ये जो लगन के व्यक्ति होते हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं। उनको कहीं भी लगा दो, दे विल डू द हार्ड वर्क। वो काम को छोड़ते नहीं है, ये क्वालिटी लिखनी होगी।
ठीक है। तो एरीज में जो भी प्लेनेट होगा वो आपसे हार्ड वर्क कराएगा, ठीक है, क्योंकि पसीने की बूंद से आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको घर बनाना है ना तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एरीज लगन वाले व्यक्ति को, ठीक है। तो ये एरीज की क्वालिटी है। और एरीज के अंदर और क्या क्या संघर्ष। अभी ये देखना है आपको, अभी ये देखना होगा कि अब हमारी लगन में जब अगर फर्स्ट हाउस में एरीज राशि गिरती है तो क्या क्या होता है, ठीक है। अभी फर्स्ट हाउस में एरीज राशि गिरेगी तो क्या क्या होगा कि वहां पे ना बहुत इनवेरिएंट होता है, उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि अंधक ने युद्ध किया ना, तो युद्ध में क्या होता है, फ्लक्चुएशंस होती है, डिसीजंस जो है वो अनसर्टेन होते हैं। तो वो लोहा भी लेता है तो बड़े लोगों से लेता है, उसको टकराना भी होता है ना, बड़े लोगों से टकराता है, वो छोटे लोगों से नहीं टकराता है, ठीक है। तो उसमें उसकी अगर फर्स्ट हाउस में होगी तो व्यक्ति क्या होगा, वो व्यक्ति थोड़ा एग्रेसिव होगा, ठीक है, उसका मोड एग्रेसिव। हाँ, फर्स्ट हाउस में अगर फर्स्ट हाउस में गिरती है। ओके, फर्स्ट हाउस क्या होता है, मैंने फर्स्ट हाउस के बारे में, हाँ, मैंने फर्स्ट लग्न के बारे में बताया ना आपको। फर्स्ट लग्न क्या हो, कुंडली में जो फर्स्ट हाउस होता है, हाउस तो क्लियर है ना सबको, हाउस तो क्लियर है ना। हाँ जी। ओके, वी डोंट नीड एनीथिंग ओपन इट है, क्योंकि हमने पहले किया है, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस में अगर एक नंबर राशि गिरती है तो वो एग्रेसिव होता है व्यक्ति, ठीक है। उसकी हेल्थ जो है ना ऊपर नीचे होती है, फ्लक्चुएट होती है, हेल्थ जो है वो फ्लक्चुएशन में रहती है। फ्लक्चुएशन में क्यों रहती है, बिकॉज ऑफ उनकी बैड हैबिट के कारण वो अपनी हेल्थ का ना बहुत केयर नहीं करते। और उसको पहली राशि उसको क्यों मिली है, अब इस पे भी हम बात करते हैं। क्योंकि पहली राशि इसलिए मिली है उसको कि मंगल जो है वो एनर्जी है। मंगल क्या है, एनर्जी, वो गर्म तत्व है। जैसे हमने ग्रहों के तत्व लिखाए थे ना आपको, ग्रहों के एलिमेंट्स लिखाए थे ना, प्लैनेट्स के एलिमेंट्स मैंने आपको व्हाट्सएप किया था ना, प्लैनेट्स के एलिमेंट्स। तो उसमें मैंने मार्स को लिखा है, वो एक फायरी प्लेनेट है, ठीक है। मार्स एंड सन वो फायरी है, फायरी एलिमेंट है, उनके तत्व क्या है, वो फायरी है। तो बिना फायर के कोई चीज गति नहीं कर सकती। तो अगर हमको जन्म लेना है, वी हैव टू बॉर्न इट, तो हमारे अंदर वो फायर होना चाहिए, डिजायर का, तभी कोई व्यक्ति बॉर्न होता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, है ना। हमने वो साइंस की थ्योरी पढ़ी है ना कि एक साथ में बहुत से लोग रेस लगाते हैं, उसमें से जो जीतता है वो आप होते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आपके अंदर फायर नहीं है बॉर्न होने का, तो आप माँ के गर्भ में भी नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो इसलिए वो एक नंबर मिला है उसको, एक नंबर राशि मिली है। तो एक नंबर राशि में जो भी प्लेनेट बैठेगा, उसके अंदर ये क्वालिटी होंगी कि वो आपसे हार्ड वर्क करवाएगा। अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा, आप बैठ के उसमें से नहीं खा सकते। और आपके अंदर फायर होना चाहिए, आपके अंदर, आपके डिजायर में वो एक आग होनी चाहिए। और वो प्लेनेट वो आग नहीं देता है, चाहे वो गुरु क्यों ना बैठा हो, चाहे वो कोई प्लेनेट बैठा हो, वो आपको एक डिजायर देगा कि आपको जीवन में क्या करना है, वो आपको एम देता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है कि जहां पे भी क्या बोलते हैं, ये राशि रहेगी, मतलब कि ऐसा तो सर्टेन नहीं है कि फर्स्ट हाउस में ही है, वो सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, कोई भी जगह पे एक नंबर आ सकता है, ठीक है। तो जहां पे भी ये गिरेगी वहां पे आपको कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, यू हैव टू डू समथिंग न्यू। ये जहां पे भी रहेगी, अगर ये फर्स्ट हाउस में है तो आप अपने घर में, या फिर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल मतलब आपका जो तरीका है, आप जिस परिवार में आए, जिस फैमिली में आए हैं, वो बिल्कुल अलग तरीके से आए हैं। अलग तरीके का मतलब क्या होता है कि मतलब आपका बहुत इंतजार किया गया, आपके लिए बहुत उन्होंने मन्नतें मांगी है, तब आप पैदा हुए। अगर एक नंबर राशि आपकी लगन में गिरती है तो, या फर्स्ट हाउस में गिरती है तो व्यक्ति बहुत मान्यता के बाद, या मान्यता के बाद, किसी देवता को मनाने के बाद, पूजा करने के बाद, व्यक्ति एरीज लगन का व्यक्ति किसी परिवार में पैदा होता है, ठीक है। और वो उसका नेचर किंग के तरीके से होता है, राजा के तरीके से, उसका नेचर जो होता है वो किंग के तरीके से होता है, और उसको लगता है कि ही कैन डू एवरीथिंग। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात क्या है कि इनको
ये लोग थोड़ा कम पैसे का, ये कम नुकसान उठाते हैं। अगर ये फर्स्ट हाउस में एरिस गिरती है ना, तो इनको मनी का कम नुकसान होता है, क्योंकि ये सामने वाले को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं वो किस कारण से आया हुआ है। और ये लोग ना किसी काम को लटकाते नहीं, ये ना किसी को लटकाएंगे नहीं, आपको करना है तो करो, नहीं तो जाओ, ठीक है। तो ये फर्स्ट हाउस में एरीज गिरता है तो ये हमको देता है, ठीक है। अभी इसकी दूसरी, मंगल की दूसरी राशि क्या है? दूसरी राशि उसकी स्कॉर्पियो है ना, वृश्चिक राशि है मंगल की दूसरी। तो अभी उसके बारे में मंगल की एक और कथा आती है। अब देखो कितनी बड़ी ये कथा कैसे डिकोड होती है। ये डिकोड करने के लिए ना आपको बहुत रिसर्च की जरूरत पड़ती है, तब ये डिकोड होता है, क्योंकि ये सिंपल चीजें आपको हर जगह नहीं मिलेंगी। तो दूसरी राशि उसको मिली है स्कॉर्पियो। वो और स्कॉर्पियो का एलिमेंट क्या है? आप देखो, चेक करो। स्कॉर्पियो का एलिमेंट है, बिच्छू सा है हाँ वो ना? बिच्छू सा है। नहीं नहीं, ओ सॉरी, उस वो स्कॉर्पियो जो है वो जल, हाँ वो ना वो वाटरी साइन है, ठीक है। 4, 8, 12 जो है वो वाटरी साइन होता है। मैंने आपको बताया था ना, कोई पृथ्वी तत्व का की राशि है, कोई जल तत्व की राशि है, कोई अग्नि तत्व की राशि है, ठीक है। तो स्कॉर्पियो वाटरी है। तो इसके पीछे क्या कहानी है कि मंगल की एक दूसरी उत्पत्ति की कहानी ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। उसमें लिखा है कि जब पृथ्वी, भागवत में भी कथा आती है, वो कहते हैं कि पृथ्वी को ना एक हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये दो दैत्य हुए, ठीक है। प्रहलाद का जो पिता था वो हिरण्यकश्यप था, और प्रहलाद का जो ताऊ था उसका नाम था हिरण्याक्ष, ठीक है। तो उसने क्या किया, पुराण कहते हैं कि वो पृथ्वी को लेकर समुद्र के अंदर चला गया, ठीक है। छुपा दिया था। हाँ, तो वो चला गया, तो समुद्र, भगवान खुद पृथ्वी को निकालने के लिए सूकर के रूप में वाराह अवतार हुआ भगवान का, ठीक है। तो भगवान वहां आए और वो पृथ्वी को निकाल के ऊपर लेके गए, ठीक है। अब देखो कितनी बड़ी इसके अंदर स्टोरी है, और इसको कैसे डिकोड करके आप स्कॉर्पियो का सारा चीज जान सकते हो। स्कॉर्पियो में कोई प्लेनेट पड़ेगा तो क्या करना होगा, ठीक है। तो स्कॉर्पियो में जब भी कोई, अब इस कहानी की डिकोडिंग करो कि भगवान ने क्या किया, पृथ्वी को कौन लेके चला गया अंदर? अंदर चला गया, हिरण्याक्ष लेके चला गया। अच्छा, हिरण्याक्ष का मतलब क्या होता है? अब देखो कितनी बढ़िया इसमें हिरण्याक्ष का मतलब होता है जिसकी जो आंखें है ना वो हिरण के समान हो, हिरण्याक्ष, ठीक है, हिरण के समान। और हिरण क्या होता है? हिरण होता है मोह का कारक, मोह का। क्यों? क्योंकि हिरण कहते हैं ना, एक वाणी है कि कस्तूरी कुंडली बस है, मृग ढूंढ है बन माय। जो मृग होता है ना, हिरण, वो क्या करता है, वो वन में ढूंढता है कि कहाँ से महक आ रही है, और जबकि वो उसकी कुंडली उसके नाभि में रहता है। ऐसे ही हम भगवान को सब जगह, हाँ सब जगह ढूंढते हैं। वी आर ट्राइंग टू सर्च गॉड एवरीवेयर, बट द प्रॉब्लम इज गॉड इज विद इन अस, ठीक है। तो हम अपने अंदर कभी नहीं ढूंढते। तो मतलब कि स्कॉर्पियो साइन में, वृश्चिक राशि में जो भी ग्रह होगा ना, वो ग्रह उसके जो तत्व है ना वो ऐसे नहीं मिलेंगे आपको उसके तत्व को ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और स्कॉर्पियो साइन जो होती है वो बड़ी मिस्टीरियस साइन होती है। क्यों? क्योंकि समुद्र में बहुत सारी चीजें होती है ना, समुद्र में बहुत सारी चीजें होती है। अच्छा, समुद्र में देखो और क्या क्या होता है। समुद्र बनता कैसे? समुद्र नदियों से मिलके बनता है, ठीक है। तो वैसे स्कॉर्पियो साइन आपके एंसेस्टर के कर्मों का समुद्र है, आपके पूर्वजों के मतलब कि उनका समुद्र है, उनके कर्मों का समुद्र है। अब कोई प्लेनेट स्कॉर्पियो में बैठ गया तो क्या होगा? जैसे आपके पितरों के कर्म रहेंगे वैसे ही आपको वहां पे प्लेनेट मिलेगा, ठीक है। अगर सपोज करो वहां पे जाके कोई प्लेनेट बैठ गया तो उसके लिए आपको, आपके पितरों के कर्म अगर अच्छे होंगे तो वो ग्रह आपको फल देगा, अच्छे फल देगा। और पितरों के कर्म बुरे होंगे तो वो प्लेनेट जब अपनी दशा में आएगा, व्हेन ही कम्स इन देयर, वो अपनी दशा में आएगा तो आपको उसी हिसाब से परिणाम देगा। और दूसरी क्या बात होती है? दूसरी बात ये होती है कि जब वहां पे कोई
प्लैनेट वृश्चिक राशि में जाएगा वो आपसे प्रेयर करवाएगा। और प्रेयर कैसी करवाएगा, वो आपको क्या करना होगा, उसको निकालने के लिए बाहर। पंडित जी आपकी आवाज गई। आवाज गई, आवाज नहीं आ रही? आ रही है। हाँ आवाज बिल्कुल गई है, अब आ गई। अच्छा अच्छा, तो क्या होता है कि स्कॉर्पियो साइन में, मतलब कि वृश्चिक राशि में कोई भी प्लैनेट जाएगा तो आपको उसके लिए पितरों की आराधना करनी पड़ेगी, पितरों की पूजा करनी पड़ेगी, तब वो प्लैनेट फल देगा। ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है, उस प्लैनेट की जो क्वालिटी होती है वही आपके जीवन में आगे आपको बढ़ने में तभी सहायता करेगी जब आप पितरों के लिए कुछ करोगे। ठीक है। तो अभी यहाँ तक। और फिर क्या दूसरी बात क्या है, अब भगवान ने उनको निकाला, जिनको पृथ्वी को निकालकर बाहर किया। तो अगर आप पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, पितरों की आराधना करते हैं, तो प्लैनेट विल कम आउट, प्लैनेट आपका बाहर आता है। क्योंकि वो जो जल होता है ना, वो जल खारा होता है, समुद्र का जल खारा होता है, यू कैन नॉट ड्रिंक इट, आप उसको पी नहीं सकते। तो उस राशि में जो भी प्लैनेट होगा वो आपको जब भी परिणाम देगा ना, तो कुछ न कुछ कड़वापन जरूर रहेगा उसके अंदर, वो मीठा फल नहीं दे सकता, वो आपसे कुछ लेगा तभी कुछ देगा। ठीक है। तो वृश्चिक राशि की ये भी विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है कि जब भगवान उसको निकाल कर बाहर लाए ना, तो उनको पृथ्वी बहुत सुंदर लगी, बहुत अच्छी लगी। तो भगवान ने, अब बहुत अच्छी लगी तो भगवान ने क्या किया, भगवान वहां पे पृथ्वी पे रुक गए, बोले कि मैं अब तेरे साथ में रहूंगा। ठीक है। भगवान की श्री हरि की बात है, भगवान विष्णु की बात है। तो जब वहां पे वो रहने के लिए तैयार हुए तो पृथ्वी के साथ कहते हैं कि भगवान 1 वर्ष तक रहे पृथ्वी के साथ, और वहां से मंगल की उत्पत्ति, मंगल पुत्र रूप में पैदा हुआ पृथ्वी के साथ भगवान के रहने के कारण। बाद में सभी देवताओं ने मिलके मंगल को कहा कि तुम ग्रहों के बीच में चले जाओ। ठीक है। तो अभी क्या है कि जब भी कोई प्लेनेट इस राशि में रहेगा तो उस राशि में हमें विशेष भगवान की कृपा चाहिए होगी, तभी वो प्लेनेट परिणाम दे पाएगा। ठीक है। तभी वो प्लेनेट रिजल्ट दे पाएगा, अन्यथा वो प्लेनेट रिजल्ट नहीं देगा। तो वृश्चिक राशि में जो भी प्लेनेट होता है वो तभी परिणाम देता है जब उसके लिए हमें या तो हम तर्पण करें पितरों का, क्योंकि वो जल की राशि है, या फिर उस ग्रह के लिए हम जल में उसकी वस्तुओं को दान करें, तभी उसकी पीड़ा से मुक्ति होती है। तो वृश्चिक राशि में जो भी ग्रह पड़ेगा वो हमको पीड़ा देगा, कष्ट देगा हमको, ये लिख लो, आप नोट कर लो, वृश्चिक राशि में जो भी ग्रह पड़ेगा वो हमको पीड़ा देगा। और फिर मंगल क्या क्या है, अब उसके बारे में हम जानते हैं। मंगल को हमने पीड़ा बताया, किसको देगा पंडित जी? पेरेंट्स को? नहीं, पीड़ा आपको देगा, वो आपको देगा, वो पेरेंट्स को नहीं देगा, वो आपको देगा। क्योंकि आप जो है, आपने अपने पितरों का जो कर्म है ना, जो डीएनए है, आप कैरी कर रहे हो, तो जो आगे चलता है वो वही। आवाज बिल्कुल गई, बिल्कुल गई। रुद्रा मे भी नेटवर्क की वजह से हो रहा है, कभी कभार आ रहा है, कभी कभार चला जा रहा है। ओके, ठीक है। Good question. The planet that sits in Scorpio, is all the comments you made, is that referring to the birth chart or the Navamsha? नहीं, इसमें ना अभी हम बर्थ चार्ट पे ही बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ओनली बर्थ चार्ट। तो कोई भी प्लैनेट, whenever any planet sits in a Scorpio sign, that planet give you pain. Why you got that planet over there? Because of your ancestor karma. And then he came over there, you have to most take care of that planet. Otherwise वो आपको ट्रबल करेगा। ओके, he'll give you pain. और 8th हाउस, मैंने आपको कहा ना, 8th हाउस, वो उस पेन का कोई इलाज नहीं होता। यू कैन शॉर्ट इट आउट दैट पेन विद योर, आपको उसके लिए ना, यू हैव टू डू वेरी वेरी फोकस ऑन दैट प्लैनेट। तो अभी कुंडली में जो भी प्लैनेट 8th हाउस में पड़ा होगा, उसके लिए आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। जैसे समुद्र से भगवान ने पृथ्वी को निकाला ना, उतनी ही गहराई में जाके यू हैव टू सॉल्व इट आउट, उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। ओके,
ओके तो अभी 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 ये मंगल, और फिर मंगल क्या क्या है हमारे, पेज नहीं खाली। ओके मंगल की क्वालिटीज क्या क्या है उसको नोट करो। मंगल क्या होता है, मंगल क्या करता है, मंगल देता है कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटिशंस, हमारे अंदर कॉम्पिटिटिवनेस होता है, एक एग्रेशन होता है, आई हैव टू डू इट समथिंग। और मंगल करेजियस बनाता है, एग्रेशन देता है मंगल, करेज, करेज आपको ना वो साहसी बनाता है, वो आपको, आप लड़ते हो पूरी सबसे, किसी से भी लड़ सकते हो आप, है ना। ओके पंडित जी वृश्चिक राशि का एक ही गुण लिखना है, पीड़ा देगा। नहीं, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ अभी क्या है ना, आपको मैंने उसमें बताया ना, उसमें जो भी प्लेनेट पड़ेगा वृश्चिक राशि में, ठीक है, वो पेन देगा, वहां पे कष्ट होता है, वहां पे चीजें जो है वो प्रॉब्लमेटिक होती है, वहां पे आप, हाँ वहां पे आपको स्पेशल मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और वृश्चिक राशि क्या होती है, वृश्चिक राशि की अगर और क्वालिटी आप लिखेंगे ना, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि वृश्चिक राशि जो होती है वो बड़ी मिस्टीरियस होती है, वो अपनी बात को जल्दी किसी से कहते नहीं है। जैसे ओशन होता है ना, ओशन कैसा होता है, मिस्टीरियस होता है, उसकी लहरें ऊपर रहती है लेकिन अंदर उतना ही शांत होता है, ठीक है। तो वृश्चिक राशि के जो भी जातक होते हैं वो मिस्टीरियस होते हैं, और उनकी उनकी और जब वो क्रोध में आते हैं ना, जब वो गुस्से में आते हैं तो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, वो रुकते नहीं है, फिर वो चीजों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं, उनका कंट्रोल थोड़ा कम ही होता है गुस्से में, ठीक है। और वृश्चिक राशि और क्या करती है, वृश्चिक राशि और ये करती है कि व्यक्ति के वर्क करने की स्टाइल को ना, व्यक्ति का जो काम करने का तरीका होगा ना, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, या तो वो बहुत एग्रेसिव होकर काम करता है, या तो दूसरे की बहुत वेट करता है कि ये सामने वाला करेगा तभी मैं करूंगा, दोनों में से कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और वृश्चिक राशि की चौथी चौथी क्वालिटीज क्या होती हैं, वृश्चिक राशि में अगर मंगल अच्छा बैठा हो, मार्स अगर, क्योंकि मंगल उसका लॉर्ड है ना, अगर वो अच्छा बैठा होगा या फिर वो बहुत प्रोमानेंट होगा कुंडली के अंदर, देन व्यक्ति की जो लाइन होती है, वर्क की जो स्टाइल होती है वो टेक्निकल होती है, उसकी टेक्निकल फील्ड दे देगा उसको, और व्यक्ति को नौकरी में बहुत अच्छा लगता है, बिजनेस बहुत कम करते हैं ऐसे लोग अगर मंगल बहुत अच्छा है तो, ठीक है। और या फिर बिजनेस में बहुत बहुत ज्यादा वो लोग कंसंट्रेट ना करके नौकरी में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन हम उसको जैसे जैसे जाएंगे तो वैसे वैसे, अब ये डिकोडिंग करना आपका काम है। मैंने मंगल की 2 कथाएं सुनाई, एक मंगल हुआ वो भगवान के पसीने से उत्पन्न हुआ, और एक मंगल जल से उत्पन्न हुआ, ठीक है। अब इसलिए जो जो प्लैनेट मेष राशि में होगा वो बहुत ही एग्रेसिव होगा, बहुत ही मेहनती होगा, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। और जो प्लैनेट वृश्चिक राशि में होगा बड़ा ही मिस्टीरियस होगा, उसके लिए आपको रिजल्ट पाने के लिए आप उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और पितरों की आराधना करनी पड़ेगी बेसिकली, और भगवान की कृपा से ही वो प्लैनेट परिणाम दे सकता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपके पितरों के कर्म अच्छे हुए, तो ही वो प्लैनेट आपको अच्छा परिणाम देगा, और नहीं तो कष्ट बहुत देता है वो प्लैनेट, ठीक है। और एक सवाल है, ओके, ये जो आप बता रहे हैं मतलब कि किसी भी राशि में बैठे, अगर मतलब वृश्चिक या मेष किसी भी राशि में बैठे हो, उसमें कोई भी मतलब जो है ग्रह बैठा हो वो ऐसा परिणाम देगा, जैसे हाँ, लग्न की बात है, या ये पूरी लग्न होगा, या हम ये पूरी कुंडली में कहीं पे भी 12 घर में मेष राशि कहीं पे भी पड़ेगी ना, तो ठीक है, उसमें बैठा हुआ ग्रह को कैसे पकड़ेंगे कि ये ग्रह कैसे फल देगा, ये कैसे दे रहा है फल। ठीक है, जैसे मान लीजिए मंगल, ठीक है, मान लीजिए अभी सेकंड हाउस में आपकी जो लगन है वो पाइसिस है, मीन लगन है, तो मंगल, तो पहला घर क्या हो गया, फर्स्ट घर हो गया एरीज का, ठीक है। दूसरे घर में, जी, दूसरे घर में कौन सी राशि पड़ेगी, एरीज। अब सपोज करो कि उसमें उसमें वीनस बैठ गया, उसमें शुक्र बैठ गया, तो अब मेष राशि में शुक्र बैठेगा तो क्या करेगा, उसको समझने के लिए आपको पहले मेष राशि को समझना होगा, ठीक है। और शुक्र को समझना होगा, शुक्र क्या है, शुक्र आपकी अगर आप जेंट्स हैं तो आपकी वाइफ है, और अगर आप लेडीज हैं तो आपका हस्बैंड है, ठीक है।
शुक्र इससे रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी मान लो शुक्र वहां पे मेष राशि में बैठा तो क्या करेगा, हस्बैंड कैसा मिलेगा, अगर मान लो आपकी वाइफ कैसी, अगर मान लो आप जेंट्स हैं तो आपकी वाइफ कैसी मिलेगी, वो एग्रेसिव नेचर की मिलेगी, ठीक है, उसका नेचर कैसा होगा, एग्रेसिव होगा। क्यों मैंने ये अब मेष राशि को अब नहीं समझोगे तो आप उसको कैसे समझोगे, ठीक है। अभी सेकंड बात मैं आपसे बता रहा हूं, अगर मान लो वहां पे गुरु बैठा हुआ जुपिटर, ठीक है, तो जुपिटर हमारी लाइफ में क्या है, व्हाट इज रिप्रेजेंट जुपिटर, वो हमारी लाइफ में हमारे बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हमारे बच्चे कैसे होंगे, मेष राशि में तो एग्रेसिव होंगे बच्चे हमारे, ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है आपको। और दूसरी बात क्या है, संतान को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो संतान इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर यही गुरु आपका वृश्चिक राशि में बैठा है तो तब आप क्या कहोगे, आपको संतान आपके पितरों के यहाँ से आएगी, ठीक है, आपके पितरों के यहाँ से और भगवान की सेवा से, किसकी सेवा से आएगी, विष्णु जी की सेवा से आपको संतान मिलेगी, ठीक है, क्योंकि भगवान ही पृथ्वी को लेकर, अब देखो ये डिकोड है, ये करना पड़ेगा, तो आपको इसकी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंट करना पड़ेगा कि मेष राशि में वही गुरु बैठा हुआ है तो वो क्या करेगा, संतान को एग्रेसिव बनाएगा, और आपको संतान को प्राप्त करने के लिए बेसिकली फिजिकल एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे, अर्थात डॉक्टर के पास ज्यादा जाना पड़ेगा, और अगर वृश्चिक में बैठी है तो मंदिरों में भगवान के पास ज्यादा जाना पड़ेगा, पितरों की तृप्ति करनी पड़ेगी, तब जाके संतान मिलेगी, समझ गए आप। अब दूसरी बात क्या है कि अगर मान लो सेकंड हाउस में आपको मेष राशि मिले तो क्या होता है, सेकंड हाउस में अगर मेष राशि मिलती है तो व्यक्ति अपने कुटुंब में सबसे अलग होता है, इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन इन होल फैमिली, वो सबसे अलग होगा और वो परिवार में सबसे अलग हटके मेहनत करने वाला होगा अगर सेकंड भाव में गई, ठीक है। और अगर थर्ड हाउस में गई तो क्या होगा, अब इसी को करते चले।